रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर होगी। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं ये सोचती हुई तेज तेज कदमों से इनकी ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रिहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम और रिहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल होगी। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रिहान हाउस नंबर 450 को देखते ही बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खतून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि हम जिस घर में थे वो घर हमें काफी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे हुए थे और कारपोश इतना था कि गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी। फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई, जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोई थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस दिन काफी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गईं। क्या हो गया है, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आके लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ है। फिर हमारी नजर सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। रीम ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया तो हम तीनों ही घबरा गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें ही डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार को खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आई। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नजर लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नजर भी ऊपर की जानब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। उठकर ऊपर जाके देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफसदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई होगी। हम सब घर वालों को कजन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद जब हम घर वापस आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी।
बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके चली जाती थी। मैं मुंह धोने के लिए वॉशरूम गई तो वॉशरूम का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वॉशरूम इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो वॉशरूम भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी खड़खड़ की आवाजें आती। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे जब तक कि वो होलनाक वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो इन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाया तो लाउंज में आए तो इन्हें सीढ़ियों पर अम्मी औंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचूं तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे दर हकीकत वो एक जिन था। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आप देख सकें।